नमस्कार साथी। मैं पंकज स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल भीम स्टडी बाई पीके में। आज 3 जनवरी है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठंडा का लुत्फ उठाते होंगे। आज ही के दिन 3 जनवरी को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नया गांव में भारत के प्रथम महिला शिक्षिका तथा आधुनिक भारत के सरस्वती माँ सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था। उनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले जी से हो गया। उसके बाद उनके पति ने यानी ज्योतिबा फुले जी ने उनको पढ़ाने का फैसला लिया। यह फैसला उस समय के समाज के लिए कितना पाप का काम था, आप लोग समझते ही होंगे कि पहले के लोग महिलाओं को नहीं पढ़ाते थे, महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वह पहला फैसला था जो सभी जातियों के महिलाओं को पढ़ाने का उन्होंने फैसला लिया और समाज में जो जाति पाति का भेदभाव था उस सब को ख़त्म करने के लिए भी प्रयास किए। जानते हैं आज कौन कौन से प्रश्न सावित्रीबाई फुले जी से हर एक एग्ज़ाम में, हर एक परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। उन सभी प्रश्नों पर अच्छे से प्रकाश डालेंगे जो आपके परीक्षाओं में उत्तर देने के लिए सरलता होगी। तो आप लोग सोचिए ज़रा कि 9 साल में किसी लड़की की शादी हो जाता है तो उन पर क्या बीतता होगा। अभी अगर 9 साल में किसी लड़की की शादी कर दिया जाए तो क्या होगा। ऐसा उस समय कुप्रथाएं थी। इस सारी चीज़ों को ख़त्म करने का इन लोगों ने प्रयास किया और शुरुआत की है, दोनों पति पत्नी मिलकर। उसके बाद पढ़ाए ज्योतिबा फुले जी सावित्रीबाई फुले जी को और 1847 में उनको शिक्षण कार्य के प्रशिक्षण को पूरा करवाकर और 1849 ईस्वी में पुणे में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोल दिए और यह एक उस समय का क्रांति था। यह स्कूल खोलने के लिए और महिलाओं को पढ़ाने के लिए सावित्री फुले जी तथा ज्योतिबा फुले जी को कितना अपमान सहना पड़ा। आप लोग इतिहास पढ़िएगा तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा, या देखते ही होंगे मोबाइल पर। सावित्री फुले जी को महिलाओं को पढ़ाने के लिए गोबर, पानी, कीचड़, अपशब्द भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। उनको मारा जाता था, ईंटा पत्थर। पागल जैसे पागल को लोग नहीं ईंटा कुत्ता को फेंकता है, वैसे अच्छे इंसान को सिर्फ एक ही गलती था कि रूढ़िवादी विचारधारा को ख़त्म करके समाज के आधे आबादी को शिक्षाओं से वंचित लोगों को, पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को पढ़ाने का शुरुआत था। अभी भी वही दशा है। अगर जो भी व्यक्ति अगर गरीब को पढ़ाने का प्रयास करेगा उसको तो पहले उसके चरित्र पर आलछन उठाया जाता है या उनको जेल के सलाखों में किसी न किसी मुद्दों के तहत बंद करवा दिया जाता है। ये हमारे भारत के एक दुर्भाग्य, एक कलंक है जो एक ठप्पा लगा हुआ है। जो व्यक्ति अगर गरीब, पिछड़े और महिलाओं को पढ़ाने का प्रयास किया है उनको कुछ न कुछ हर एक कहीं न कहीं
अपमानजनित भाषाओं का सामना करना पड़ा है और उनको सहना पड़ा है। ढेर सारा चुनौतियाँ आती है। खुद हमको भी यह महसूस हुआ है। चलिए छोड़िए उस सब बात। आज सावित्रीबाई फुले जी से किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिससे परीक्षा में आप लोगों को योगदान मिलेगा, सही उत्तर दे पाएंगे लोग। तो सबसे पहले उन्होंने पुणे, महाराष्ट्र एक बहुत बढ़िया पुणे शहर है, जिस शहर में हम रहते भी हैं, मेरा कर्मभूमि भी है। 1849 में उन्होंने स्कूल के स्थापित किए। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 18 स्कूल बनवा दिए। उन्होंने जातिगत भेदभाव तथा सामाजिक असमानताओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जो कि पढ़ने के बाद लगता है क्या था समाज हम लोगों का। ऐसा समाज था, आधे से आधे आबादी को शिक्षा से वंचित रखा गया था। उन्होंने ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज में भी हिस्सा लिए। सावित्री फुले जी ने भी बढ़ चढ़कर सत्यशोधक समाज में हिस्सा ली। उसके बाद विधवा विवाह को बढ़ावा दिए, कन्या भ्रूण हत्या को भी बंद कराने का प्रयास किए। इसमें सबसे ज़्यादा गर्भवती विधवाओं तथा ऐसा कुप्रथा था ना, पढ़कर रोवां सिहर जाता है। अगर कोई बांझ औरत थी, उसका अगर पहला बच्चा होगा तो गंगा जी में जिंदा बच्चा को फेंक देना पड़ता था। ऐसा कुप्रथाएं थी भारतीय समाज में, जो यह एक गुलामी का अपने आप में प्रतीक था। चलिए, इन सभी समस्याओं से लड़ी, गोबर, माटी, पत्थर तो खाई, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया, जो कभी मिटने वाला नहीं है। और हर एक महिला के लिए सावित्रीबाई फुले जी सबसे महत्वपूर्ण देवी है, सबसे बड़ा भगवान है। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, इन लोगों को, हर एक महिला को, किसी भी जाति धर्म के हो, उन लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए उनके विचारों को। क्या उन लोगों ने, उन महान पुरुषों ने हम लोगों को दे कर गए, इसको भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद आप लोग विधवा विवाह को बढ़ावा देना। सबसे पहले विधवा विवाह को राजा ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया, जो लॉर्ड डलहौजी के सहयोग से 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह कानून को पारित कर समाप्त कर दिया। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हर एक एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है कि विधवा पूर्ण विवाह किसने ख़त्म किया, किसके सहयोग से ख़त्म हुआ। तो ईश्वर विद्याचंद के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद 1795, उसके पहले 1795 ईस्वी में बंगाल रेगुलेशन 21 के तहत बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद 1802 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा एक एक्ट बनाकर बांझ स्त्रियों के पहला बच्चा को
गंगा में फेंकने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारतीय समाज को सुधारने में अंग्रेज लोगों के भी योगदान था, जो भारतीय कुप्रथाओं को समाप्त किए, जिसमें में सती प्रथा को अंत किया गया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ये सब चीज़ रहता आज तो कैसा आज हम लोगों का समाज रहता, सोचिएगा लोग, जरा कल्पना कीजिएगा। ये सारे प्रश्न पूछने की संभावना रहती है हर एक एग्जाम में। सबसे पहला कि विधवा पुनर्विवाह किसने लागू किया था, किसके सहयोग से? तो ईश्वर विद्याचंद्र तथा लॉर्ड डलहौजी के मदद से एक कानून बनाया गया 1856, जो कैनिंग के द्वारा लागू किया गया। ये सवाल पूछ सकता है। उसके बाद बंगाल रेगुलेशन 21 और बलात्कार और पीतु के लिए जॉन सूर ने 1795 में एक एक्ट लाकर उन लोगों को संरक्षण दिया। उसके बाद 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने एक एक्ट लाया, स्त्रियों को, जो बांझ स्त्रियां थी, उन लोगों के बच्चों को, पहला बच्चा को गंगा में फेंकने से रोका, यानी शिशु हत्या बोल सकते हैं हम। और 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने कन्या भ्रूण हत्या कानून पारित कर भ्रूण हत्या को रोक लगाए। ये सारे प्रश्न पूछने की संभावना हर एक एग्जाम में रहती हैं। उसके बाद कुछ साहित्य की रचना की सावित्रीबाई फुले जी ने। काव्य फूले, वावन काशी, संबोध रत्नकार, कविता गो गेट एजुकेशन। ये सारी प्रश्न पूछने की संभावना है हर एक प्रतियोगी परीक्षा हो, या मैट्रिक की परीक्षा हो, या इंटर की ऑब्जेक्टिव, प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, जिसको आप लोग सरलतापूर्वक जवाब दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम यही आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और शिक्षा को अपने जीवन काल में हथियार बनाएंगे, और अपने सुंदरता को मेकअप से नहीं, शिक्षा और अपने पद और शोहरत से निखारेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और थोड़ा शेयर कर दीजिए। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को रिस्पेक्ट दीजिए। गेट रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट के मार्ग पर चलिए लोग, यही हम कहेंगे। थैंक यू।